ब्रेकनंतर बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। दिल्लीमध्ये स्फोटासाठी वापरलेल्या I-20 कारनं कसा प्रवास केला त्याचा मार्ग आता उघड झालाय। दिल्ली हरियाणा बदरपूर सीमेवरून कारनं दिल्लीमध्ये प्रवेश केला। दुपारी 3:18 कार बदरपूर बॉर्डरवरून दिल्लीमध्ये शिरली। कारमध्ये बसलेल्या संशयिताचा फोटो सुद्धा यंत्रणांच्या हाती लागलाय। दिल्लीमध्ये प्रवेश करताना एकटा चालक कारमध्ये असल्याचं उघड झालंय। सुनहरी मशीद पार्किंगमध्ये सुद्धा हा एकटा संशयितच सीसीटीव्हीत दिसलाय। कार फरीदाबादवरून दिल्लीमध्ये आल्याचं उघड झालंय। फरीदाबाद स्फोटक कनेक्शनच्या अनुषंगानं सध्या तपास सुरू आहे। या बातमीच्या प्रत्येक अपडेटवर आपलं लक्ष असेल। तुर्तास बुलेटिनमध्ये एक छोटासा ब्रेक। पाहत रहा एबीपी माझा। दिल्ली स्फोटाबाबत पोलिसांच्या तपासात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। स्फोटकांच्या जागेवर कोणत्याही शार्पनेल आढळलेल्या नाहीत। स्फोट झालेल्या गाडीचे बॉडी पार्ट्स पोलिसांनी ताब्यात घेतलेत आणि स्फोटांच्या जागेवर शार्पनेल, खिळे, अणुकुचीदार वस्तू आढळलेल्या नाहीत। सगळ्या 9 मृतदेहांचं शवविच्छेदन पूर्ण झालंय। छिन्न विच्छिन्न मृतदेहांचं शवविच्छेदन देखील पूर्ण झालेलं आहे। जिथे स्फोट झाला तिकडे कोणत्याही शार्पनेल, खिळे या वस्तू आढळून आलेल्या नाहीत, अणुकुचीदार वस्तू आढळून आलेल्या नाहीत, ही माहिती समोर आली आहे। दरम्यान ज्या I-20 कारमध्ये हा स्फोट झाला त्या कारचा प्रवासाचा मार्ग देखील समोर आलेला आहे। मनोज वर्मा अपने प्रतिनिधि सध्या आपल्या सोबत आहेत। मनोज जी, अभी तक क्या क्या जानकारी हासिल हुए, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज और जो दरियागंज है उनमें तमाम होटल्स के अंदर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान तमाम वहां के रजिस्टर चेक किए गए, वहां के स्टाफ से पूछताछ की गई और वहां पर लोगों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके जरिए वो जो I-20 कार है उसका रूट क्या रहा दिल्ली के अंदर आने का, उसको भी खंगाला जा रहा है। एक फुटेज तो पुलिस को मिल चुकी है। जो I-20 कार थी वो 3:18 पर लाल किले के पास पार्किंग के अंदर दाखिल हुई थी और 6:23 पर जो कार थी वो वहां से निकल गई थी। उसके अंदर सिर्फ अभी एक ही संदिग्ध बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि जिस तरीके से इस बड़े धमाके को अंजाम दिया गया है उसमें एक के अलावा और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस वजह से पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तमाम सीसीटीवी फुटेज की लगातार जांच की जा रही है। जी, माझा उघडा डोळे बघा नीट 100